हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पोर्टल्स जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो 2022 में जितने भी हैं और साथ ही में पिछले भी कुछ उनका रिवीजन कर लेंगे, उन्हें रिवाइज कर लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मंदिर 360 टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये जो वेबसाइट है कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। टेम्पल जो वर्ड है इससे आप समझ सकते हैं कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो कल्चर मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसमें डिटेल में देखें तो मिनिस्टर इस समय कौन है? कल्चर मिनिस्ट्री संस्कृति मंत्रालय के जी किशन रेड्डी हैं। टेम्पल 360 वेबसाइट इस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। इस पोर्टल के ज़रिए क्या होगा, जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनके ऑनलाइन दर्शन भक्त कर सकते हैं। जितने भी डिवोटीज़ हैं वो ऑनलाइन दर्शन सभी प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज साइट या फिर टेम्पल्स की कर सकते हैं, एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। और इसके अलावा जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम हैं, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम ये आते हैं, इन सभी में जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी इसके ज़रिए की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समर्थ प्लेटफॉर्म ये किसने लॉन्च किया है? जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म का काम क्या है, किसने लॉन्च किया गया है? तो ये एक नेशन वाइड पोर्टल है फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसका इनिशिएटिव जो है ये किया गया है। ये प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा? ये कनेक्ट करने का काम करेगा बेनिफिशरीज़ को लेंडर्स से, तो मेनली लोन आसानी से मिल सके इसके लिए ये पोर्टल को विकसित किया गया है। 13 स्कीम्स इसमें कवर की गई हैं, जो 4 लोन कैटेगरीज़ के अंतर्गत इनको डिवाइड किया गया है। कौन सी 4 कैटेगरीज़ हैं? एजुकेशन, एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटी और लाइवलीहुड। तो ये 4 लोन की कैटेगरीज़ हैं जिसमें 13 स्कीम्स को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है INB मिनिस्ट्री, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। इसी के पार्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। ये क्या काम करेगा? तो ये प्रोवाइड करेगा सोल्यूशन फॉर स्पीडी फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ब्रॉडकास्टर्स। किस तरह की एप्लीकेशन? जो भी लाइसेंसेज हैं, परमिशंस हैं या फिर रजिस्ट्रेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं उनके प्रोसेस का स्पीडी फाइलिंग हो सके, ये काम ये पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। ये किस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा? तो 900 प्लस सैटेलाइट टीवी चैनल, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, 1700 मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स, 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस और 380 प्राइवेट FM चैनल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, कहीं आ जाए तो आप एलिमिनेट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुरक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल ये लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सुरक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस समय? राजनाथ सिंह हैं। और ये जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है टू रिजॉल्व पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनकी पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो भी शिकायतें हैं उनको समाधान करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो RRAP पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बायो RRAP इसकी फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। ये डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये काम क्या करेगा, एम क्या है इसका? टू सपोर्ट रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। और जो भी रिसर्चर्स होते हैं जो अपनी एप्लीकेशन वो जमा करते हैं, उनके अप्रूवल के स्टेज वो देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी भी ऐप पर कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पर आप स्टेजेस देख सकते हैं ना कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, वो डिस्पैच हो गया है या नहीं, या फिर डिलीवरी के लिए वो आउट ऑफ डिलीवरी हो गया है। तो इसी तरह से जो अप्रूवल के जो भी स्टेजेस होते हैं एप्लीकेशन के अप्रूवल के, वो रिसर्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है संभव पोर्टल। इसका काम क्या है? टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट। ऊर्जा और शहरी विकास से रिलेटेड जो भी जन शिकायतें हैं, जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उनको दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी निम्नलिखित में से किस डिपार्टमेंट का ई-लर्निंग पोर्टल है? डाक कर्मयोगी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, डाक से आप समझ रहे होंगे डाक
पोस्ट को ही बोलते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। इससे पहले मिशन कर्मयोगी ये भी लॉन्च किया गया था, आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी आईएएस ऑफिसर हमारे होते हैं उनके लिए एक लॉन्च किया गया था ई लर्निंग पोर्टल मिशन कर्मयोगी। तो उसी की तर्ज पे डाक कर्मयोगी इसे लॉन्च किया गया टू इन्हांस कम्पेटेंसी ऑफ डाक सेवक्स एंड डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, और ये डेवलप किया गया अंडर विजन ऑफ मिशन कर्मयोगी, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी छात्रों के लिए एल्यूमिनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये ICCR के द्वारा लॉन्च किया गया है। ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, ICCR इसकी स्थापना हुई थी 1950 में बाय अबुल कलाम आज़ाद। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? जन भागीदारी अधिकारिता या फिर एम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल के ज़रिए पीपल कैन गेट इंस्टेंट एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम्स। लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। आगे नेक्स्ट देखिए तो ई अमृत पोर्टल इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन। काम क्या है इसका? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये इंडिया में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग COP26 ग्लासगो समिट जो हुआ था COP26 ग्लासगो में, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया था और नीति आयोग के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ये यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है टू ब्रिंग ऑल अवार्ड्स अंडर वन प्लेटफॉर्म। उसके बाद है नेक्स्ट ऑल थिंग्स ईवी। इंडिया का फर्स्ट वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए ई अमृत ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए था, ऑल थिंग्स ईवी ये भी इसी के लिए है, और ये लॉन्च किया गया है बाय HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा है KVIC, ये KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया नॉलेज पोर्टल फॉर खादी टू प्रोवाइड डिज़ाइन डायरेक्शन टू खादी इंस्टीट्यूशंस। डेवलप किसने किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। उसके बाद नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल। ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने बोर्ड के रिजल्ट्स इजीली चेक कर सकते हैं, और CBSE के द्वारा ये लॉन्च किया गया। निधि छिब्बर ये कौन है बताइए? नेक्स्ट है परिमाण पोर्टल। ये बेसिकली NCR रीजन के लिए है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है दिल्ली के आसपास का एरिया, उसके लिए है। रिसेंटली इसको पब्लिक किया गया है। जियो पोर्टल है NCR के लिए। ये हेल्प करेगा टू इम्प्रूव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन NCR रीजन। 2021 में लॉन्च किया गया था और डेवलप किया था इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, NIC ने। नेक्स्ट है हमारा कलाम वेबसाइट। ये लॉन्च किया गया है टू एनकरेज वर्नाकुलर लिटरेचर, और ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अपना बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप। ये लॉन्च किया गया झारखंड के CM हेमंत सोरेन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है माई EV पोर्टल। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। ये प्रोवाइड करेगा 5% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर परचेजिंग ऑटोज़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो रोजगार सारथी जॉब पोर्टल। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर है इस समय नितिन गडकरी, और ये प्रोवाइड करेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू द दिव्यांग्स। ठीक है, दिव्यांगों के लिए है रोजगार सारथी जॉब पोर्टल। नेक्स्ट है कौशल रोजगार निगम पोर्टल। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल ये लॉन्च किया गया है फॉर्मर PSA के विजय राघवन के द्वारा टू एड्रेस वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी। अब 2021 के पोर्टल्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है प्राण पोर्टल। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया, और लॉन्च किया गया किस लिए? फॉर रेगुलेटिंग एयर पोल्यूशन इन 132 सिटीज़ एंड टू प्रोवाइड एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, और काम है इसका टू ब्रिंग सर्विस सीकर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला है युक्त धारा पोर्टल। ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसरो के अंडर इसे लॉन्च किया गया है। और इसरो का एक जियो पोर्टल है भुवन। भुवन में क्या होता है, जितनी भी मैपिंग्स है, जितनी भी पिक्चर्स हैं जो इसरो के जो भी सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा कलेक्ट की जाती हैं, वो सभी भुवन पोर्टल पर आप देख सकते हैं। तो इसी के ये जियो पोर्टल जो भुवन है, इसके अंदर इसे लॉन्च किया गया है युक्त धारा पोर्टल को। और इसका काम है टू फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा एसेट्स विद यूज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, दैट इज़ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सुपेस पोर्टल, और AI बेस्ड पोर्टल है ये। इसका एम है टू असिस्ट जजेस विद लीगल रिसर्च, और लॉन्च किया है फॉर्मर CGI NV रमन्ना ने इसको। नेक्स्ट है सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसका मतलब ही होता है सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब जो भी क्लियरेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए एप्लीकेशंस के लिए, वो सभी एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो ये किसी भी मिनिस्ट्री में हो सकता है, हाँ ठीक है। और अभी तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को आसान बनाने के लिए ज़्यादातर सभी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट में ये चीज़ अप्लाई हो रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस। नेक्स्ट है सेक्रेड पोर्टल। सेक्रेड की फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और ये प्रोवाइड करता है जॉब्स एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ टू सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट है ई संटा पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो पोर्टल है ये कनेक्ट करता है एक्वा फार्मर्स और बायर्स को। फिर नेक्स्ट है विद्यांजलि पोर्टल, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद है समर्पण पोर्टल, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है टू एनकरेज सच वॉलंटियर्स हु वांट टू सर्व द सोसाइटी। ठीक है, समर्पण करना, तो सोसाइटी के लिए जो भी समर्पण करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, उन वॉलंटियर्स को एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट है सेहत OPD पोर्टल। सेहत की फुल फॉर्म क्या है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। इसका काम है टू प्रोवाइड टेली मेडिसिन सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्म्ड फोर्सेज के लिए है। और राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है PM दक्ष पोर्टल एंड PM दक्ष मोबाइल ऐप। दक्ष, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। और इसका काम है टू मेक स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप्स। और कौन से वो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड सफाई कर्मचारीज। इनके लिए है PM दक्ष पोर्टल। नाउ नेक्स्ट है बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल है ये, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद है ई श्रम पोर्टल, रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के द्वारा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद है तपस पोर्टल, ई स्टडी प्लेटफॉर्म है ये। और तपस की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग एंड ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। लॉन्च किया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो इस तरह से ये हमारे पोर्टल 2021 के रिवाइज हो गए हैं। और अभी लास्ट में दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च टेम्पल 360 वेबसाइट। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन देखा था। I&B मिनिस्ट्री, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री या फिर टूरिज़्म मिनिस्ट्री। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।